हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो ऐसे स्टार्ट हो चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर, और क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम लोग 10 नंबर में। एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 12th का अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी, और चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मिलाइएगा। एक्स लिमिटेड इशू 4000 एक्स लिमिटेड इशू 4000 5% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यही लिखा हुआ है ना जी। तो सिंपल बात ऐसे समझो, पहले 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डिवेंचर की संख्या कितनी है, 4000 है। 4000 डिवेंचर, एक डिवेंचर का दाम कितना है, 100 रुपया। तो जब एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया है तो तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 4 पे 5 जीरो लगाओ, 4 लाख आना चाहिए ना। ये बात तुमको पता है पहले से। अब आगे इसमें कहा गया है कि जो डिस्काउंट है वो 10% है। तो जब किसी डिवेंचर का कीमत 100 रुपया है और इसमें 10% तुम्हारा डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना रुपया हो गया, 10 रुपया। ठीक है ना, आ रहा समझ में। आगे इससे आगे पढ़ो। आगे लिखा हुआ है कि 30 रुपया एप्लीकेशन पे आपको मिलना है एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 30 रुपया एप्लीकेशन पे, ऐसा लिखो, ऑन कितना परसेंट, 5%, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन, ऑन 5% डिवेंचर एप्लीकेशन, रुपीज कितना, 30। डिवेंचर की संख्या कितना, 4000 डिवेंचर, तो 4 दिया 12, जीरो कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे तो 1,20,000 हो गया। बोले सर डिस्काउंट कहाँ लगाएंगे। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, डिस्काउंट या प्रीमियम दिया हुआ है, तो उसको अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है। किसके साथ करेंगे, अलॉटमेंट के साथ। आइए, ऑन क्या करेंगे, 5%। जब 30 रुपया यहाँ है तो यहाँ कितना रहा होगा अलॉटमेंट में, 70 रुपया रहा होगा ना। तो आइए ऐसे लिखिए, डिवेंचर अलॉटमेंट रुपीज कितना, 70 से डिवेंचर की संख्या कितनी, 4000 डिवेंचर, तो कितना हो गया, 7 चौके 28, 1 2 3 4, 2,80,000। ठीक है, लेस करो डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट में तो लेस होता है, प्रीमियम में जोड़ा जाता है, डिस्काउंट में क्या करेंगे, घटाएंगे। कम में दे रहे हैं ना आप, डिस्काउंट कितना है, 10 रुपया। तो आपको यहां लगाना है कि सर डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है वो है ₹10, और कितने शेयर पर डिस्काउंट है, 4000 पे। तो कुल मिला के डिस्काउंट कितना हो गया, 40,000 हो गया। यानी आपको यहाँ पैसा कितना मिला होगा, 24 लाख होगा कि 2,40,000 होगा, 2,40,000 होगा, हो गया। अब 2 एंट्री इसका पास करो, 2 एंट्री इसका पास करो। तो इसका 2 एंट्री क्या करेंगे, लिख दें, बैंक अकाउंट DR टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट लिख दो, 1,20,000 डेबिट में, 1,20,000 क्रेडिट में। वीडियो में इसलिए बोल दिए कि जिनको नहीं आता है तो मेरा सुन करके लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। फिर 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर, 1,20,000 डेबिट में, 1,20,000 क्रेडिट में। इसका हम लिख दे रहे हैं, इसका लिखेंगे 5% डिवेंचर अलॉटमेंट, 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर। बताइए डिवेंचर कितने का है, बोलो 2,80,000 है ना। डिस्काउंट कितना है, बोलो 40,000। तो कितना मिला होगा, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 2,40,000। यहाँ लिख लिया, नरेशन लिख लेगा। फिर यहाँ लिखना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट क्या लिखेंगे, ये वाला 2,40,000 डेबिट में, 2,40,000 क्रेडिट में। बोलिए समझ में आया बाबू। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 है। और जो आज बारिश के कारण नहीं आ पाए हैं उनको वीडियो भेज दिया जाएगा, घर में बैठ करके आराम से लिख लीजिए, और इसके आगे फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास।
लिखिएगा जी आप लोग, तो लेट होगा ना, दूसरा वीडियो बनाएंगे तो लंबा डालिए। नंबर बोलिए, अगला नंबर बोलिए। 13। चलिए थोड़ा सा बने रहिए, 13 नंबर इंक भर लेते हैं। 13 नंबर ग्रुप में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है। क्या सराफत, मेला खत्म हो गया है? तुम लोग वही था क्या कल परसों? खाना वाना वहीं 3 दिन से था, खाना वाना वहीं खा रहा था? तो रात में रहता था, खाता था कहाँ? खाना खाने वहाँ क्यों नहीं खाता था? अच्छा, अरे तो दिन में खाना खाता था ना, कहाँ खाता था? वहीं खाता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ना जी। ए कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़, यही ना पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं, क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो मिला लीजिए क्वेश्चन, और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे वीडियो से मिलाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी में ए कंपनी लिमिटेड का पंजीयन 1 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुआ, और अंग्रेजी में लिखा हुआ कंपनी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ है लिखा हुआ। द कंपनी इशूड 4000 डिवेंचर, द कंपनी इशू 4000 डिवेंचर 100 each which were duly applied for and allotted। कितना डिवेंचर है जी? 4000। एक डिवेंचर का दाम कितना है? 100 रुपया दाम है, ठीक है। द डिवेंचर मनी आर पेबल एज फॉलो, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। 30 इधर है, 40 इधर है, ठीक है। 40 30 70 हो गया, 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 10 रुपया सेकंड कॉल पे, 100 हो गया पूरा। ए पर्सन हु होल्ड 100 डिवेंचर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। देखो एक डिवेंचर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 डिवेंचर है, वो फर्स्ट कॉल से पैसा देना क्या कर दिया? बंद। उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉल सिनेरियो। बिल्कुल सही, शेयर के जैसा ही करेंगे। ही हाउएवर पे दिस अमाउंट विद द सेकंड कॉल, लेकिन ये आदमी फिर सेकंड कॉल में बकाया पैसा क्या कर दिया? दे दिया। अनदर पर्सन हु इज होल्डिंग 400 डिवेंचर हैज पेड सेकंड कॉल मनी विद द फर्स्ट कॉल। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 400 डिवेंचर है, थोड़ा सा घुमाया है। एक ऐसा आदमी है जो फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल में दे दिया, और एक ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट कॉल में ही सेकंड कॉल का दे दिया। मतलब कॉल इन एरियर भी है फर्स्ट कॉल में, और कॉल इन एडवांस भी है। आगे समझ में? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बताना है। चलिए मिटाते हैं ये क्वेश्चन से, इसका कोई लेना देना है नहीं, शुरू से लिखना होगा। जो जो आया है बरसात में भी उसको कुछ फायदा होना चाहिए ना, जो नहीं आया है तो घर ही में पढ़ेगा बच्चा। इतना भी बरसात नहीं था, पानी छूट गया जी। क्वेश्चन नंबर 13, आइए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिख देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 इधर वर्किंग नोट कर लेंगे, उधर जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री तो करवाएगा ही तो लोग। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले देखो कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल भले ही 1 करोड़ है, लेकिन सम बनेगा किस पे? 4000 पे बनेगा। बोलो ऑथराइज्ड कैपिटल पे नहीं बनाते हैं, जिस पे इशूड या सब्सक्राइब होता है उसी पे बनाते हैं। तो 4000 डिवेंचर में शुरुआत करेंगे ऑन एप्लीकेशन ना जी। तो परसेंट कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं है ना, परसेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। लिखिए ऐसे, पहला लाइन लिखिए, ऑन डिवेंचर एप्लीकेशन रेट कितना है बच्चा? 30 रुपया। डिवेंचर की संख्या कितनी है? 4000 डिवेंचर। वाह, 4 तिया 12, यानी कितना हो गया? 1,20,000। 2 एंट्री कर लेना आराम से आंख बंद कर, ठीक, एकदम जैसे शेयर में करते थे। 2 नंबर ऑन डिवेंचर अलॉटमेंट रुपीज बताइए? 40, ठीक। फिर डिवेंचर की संख्या 4000 डिवेंचर, 4 चौके 16, यानी 1,60,000। इसका भी 2 एंट्री एकदम कंफर्म है, जो अभी किए बस वैसा ही है ना, इसमें तो डिस्काउंट भी नहीं है। चलिए तीसरा नंबर आ जाइए, ऑन डिवेंचर
फर्स्ट कॉल, लिखो फर्स्ट कॉल। रेट बता दो भाई, 20 रुपया। डिबेंचर की संख्या कितनी? 4000 डिबेंचर, तो 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया जी? 40 दूनी 80, 80,000 हो गया, 80,000। यहां पर क्या है? कॉल सिनेरियर है ना। और पहला जो व्यक्ति है उसके पास कितना डिबेंचर है बच्चा? 100 है ना। पहला जो व्यक्ति है इसके पास 100 डिबेंचर है और इसको लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना डिबेंचर है? 100 डिबेंचर। और यहां अगर ये पैसा नहीं दे रहा है 20 रुपया करके, तो बताओ कि कितना नहीं दिया होगा? बोलो 2000। ठीक है, नहीं दिया होगा मतलब यहां तुमको कितना मिला होगा? 78,000। ठीक है ना, ठीक है। यहां तक लेस किया जाता है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब कोई एडवांस दे रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में कितने डिबेंचर हैं उसके पास? 400। एकदम समझना तभी हाँ बोला, नहीं समझ में आएगा तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। अब बताओ कि अगर कोई फर्स्ट कॉल में एडवांस पैसा दे रहा है तो नेक्स्ट कॉल का रेट जो रहेगा वही देगा। बताओ नेक्स्ट कॉल का रेट क्या है? 40, 30, 70, 20, 90, आगे कितना है? 10 है ना। तो यहाँ 10 लिखना। ठीक है ना। क्यों 10 लिखा गया? क्योंकि फाइनल या सेकेंड कॉल का पैसा है ना। तो 4 कितना हो गया? 4000। अच्छा, एडवांस जो मिलता है वो आप क्या कर लेते हैं? ऐड। तो 78 और 4 कितना हो गया? 82, 82,000। आ गया समझ में? चलिए यहां पर इसका एंट्री को हम बंद करते हैं। अब आगे क्या करना है क्वेश्चन में? बोलिए आगे ही करना है कि सर जिसका बकाया है वो दे देगा और जो ज्यादा दिया है वो कट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, यही है ना। ऐसे ही बनाइएगा आप आराम से। लिखिए ऑन से डिवेंचर सेकेंड कॉल ना जी, सेकेंड कॉल। रेट बता दीजिए भाई, 10 रुपया। डिवेंचर की संख्या 4000 डिवेंचर, कितना हो गया टोटल? 40,000। अब सबसे पहले आप क्या करो? बोलिए सर ये जो कॉल्स इन एरियर है पेड कर लेते हैं। जो बकाया लिखा हुआ है कि जिसका बकाया था वो क्या किया? दे दिया। तो लिखो यहां कॉल्स इन एरियर पेड। कॉल्स इन एरियर पेड, जिसका बकाया था वो दे दिया। कितना दे दिया बच्चा? देखो तो, इसलिए ऐसे किए। कौन फोन कर रहा है? कॉल्स इन एरियर पेड। कॉल्स इन एरियर पेड कितना है? कॉल्स इन एरियर पेड 2000 ना। 2000 पेड कर दो तो 40 और 2 क्या हो जाएगा? 42,000 है ना। अब ई जो है कॉल्स इन एडवांस, इसको क्या करेंगे? बोले एडजस्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे? एडजस्ट। कोई आदमी आपको ज्यादा पैसा अगर दे दिया है तो नेक्स्ट मंथ में फिर क्या करेगा? वो तो काटेगा ना। तो कितना एडजस्ट करने वाला है? देखो ई ऐसे जरूर ऐसे बनाने का रीजन यही है कि ई वाला एडजस्ट कर रहे हैं और ई वाला बकाया पेड कर रहे हैं। तो पेड जो किए उसको प्लस कर दिए और जो एडजस्ट करेंगे उसको क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉल्स इन एडवांस। कोई पूछेगा ना क्या एडजस्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन। जो एडवांस मिला था उसको कितना मिला था एडवांस? 4000। 4000 एडजस्ट कर लिए तो आपका कितना यहाँ हो गया? 38 हो गया। हो गया? आ गया समझ में? वर्किंग नोट क्लियर। अब जर्नल एंट्री 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। तो हमको बताना कौन है? 3 और 4। 3 और 4 ना। चलिए ठीक, 3 और 4 बताते हैं। स्क्रीन में आ रहा है वहां तक? 3 और 4। चलिए 3, 4 यहां लिखते हैं। सबसे पहला एंट्री लिखेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर।
फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांगा जा रहा है? 80,000। तो 80,000 आप डेबिट में लिख लो और 80,000 कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। बोलिए, ये दिख रहा है जी, स्क्रीन पे आ रहा है? आ रहा है, पूरा 80,000 भी आ रहा है। चलिए, एक एंट्री हो गया। ये कितना नंबर का एंट्री हम कर रहे हैं? 3 नंबर वाला है। देखो यहाँ 3 नंबर, ये 3 नंबर वाला, क्योंकि 1 और 2 सब कोई कर लेगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर डेबिट। क्यों डेबिट? बोलो, कॉल्सिन एरियर डेबिट होता है जो बकाया है ना? क्यों होता है? कॉल्सिन एरियर ट्रीटेड एज ए डेटर्स, डेटर इज ट्रीटेड एज ए एसेट्स, है ना? बकाया तो मेरा क्या हो रहा है? एसेट्स बढ़ रहा है ना, बाद में देगा वो पैसा, इसलिए डेबिट। और जो एडवांस हम लेते हैं वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, सिंपल। और इस एंट्री में तुम्हारा एरियर भी है और एडवांस भी है, तो एरियर डेबिट कर दिए टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू कॉल्स इन एडवांस। एरियर तो हो ही गया, है ना? अब आप कहिएगा सर अमाउंट कैसे लिखेंगे? ये तो लिख दिया जर्नल एंट्री। अमाउंट लिखने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सबसे लास्ट वाला बैंक अकाउंट में लिखना। ये लिख दे। कितना है बोलो? 82,000। लो, तुम्हारे कहने से लिखेंगे भाई, 82,000 लिख दिए। बोलो कॉल्सिन एरियर देख के बोलो तुम, कॉल्सिन एरियर कितना था? कितना था? 2,000 लिख दिए, 2,000। अच्छा, और कॉल्सिन एडवांस कितना है? 4,000। 4,000। 82 और 2 कितना होता है? 84। यानी यहाँ तुमको कितना लिखना है? 80। ये देखो यहाँ फर्स्ट कॉल में कितना लिखा है? यहाँ देखो, यही फर्स्ट कॉल, यही लाइन है ना? ये लाइन सेम है ना? है ना? तो यही 80 लिख देना उठा के। ये जो लाइन है उसी लाइन को तो यहाँ लाए हैं। ये जो लाइन है ड्यू लिखे हैं, या नरेशन में क्या लिखते हैं? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और यही अमाउंट जब हमको रिसीव होता है तो यही ना रिसीव होगा। आगे समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे? 4 नंबर में फाइनल का ना, तो फाइनल में लिखेंगे डिबेंचर, फाइनल नहीं, सेकेंड कॉल लिखा हुआ आपका, सेकेंड कॉल लिखा हुआ। आइए, डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना? और अमाउंट कितना होगा? 40,000। यहाँ लिख दो 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब तुमको थोड़ा ये लगेगा, एक बात बताओ, जब कॉल्सिन एरियर बकाया था तो कौन साइड लिखा था? डेबिट साइड। आज कॉल्सिन एरियर मिल रहा है तो कौन साइड लिखेगा? क्रेडिट साइड। अच्छा, कॉल्सिन एडवांस तुम कहाँ लिखा था उस समय? क्रेडिट। आज एडजस्ट कर रहे हो तो कहाँ लिखोगे? डेबिट। उल्टा कर देना, तो यहाँ कॉल्सिन एडवांस लिखो, कॉल्सिन एडवांस डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड कॉल ना, सेकेंड कॉल टू कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर। क्यों लिख दिए कॉल्सिन एरियर? क्योंकि कॉल्सिन एरियर वाला पैसा अब हमको मिल रहा है। कितना मिल रहा है कॉल्सिन एरियर? शुरुआत वहीं से करें। अच्छा, सबसे पहले ही बताएं कि बैंक का अमाउंट ये लिख लेना, सिखाया ना लास्ट वाला। चलो बैंक में लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं? 38,000। अच्छा, कॉल्सिन एडवांस कितना एडजस्ट कर रहे हो? कितना एडजस्ट करेंगे? बोलो 4। अच्छा, ये देख करके, ये देख के डिबेंचर सेकेंड कॉल है ना, ये लाइन कितना लिख दें? 40,000। अब बताओ कॉल्सिन एरियर कितना एडजस्ट कर रहे हो? कॉल्सिन एरियर कितना? 2,000। दोनों तरफ का जोड़ देखो तो इक्वल है, 38,042, 38,042 है। आसानी से समझ में आ गया एकदम, मतलब जरा सा भी डाउट नहीं है। आप एक बार बनाइएगा, आराम से आपका घर में बन जाएगा, बन जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका हो गया डिबेंचर में। नोट कर लीजिए, जो नहीं आए हैं घर में कीजिएगा। वीडियो 20 मिनट